आप 1857 की क्रांति के बारे में कितना जानते हैं? 1857 की क्रांति के बारे में हमारा ज्ञान इतिहास की किताबों के एक अध्याय तक सीमित है। 1857 की क्रांति आज़ादी के लंबे संघर्ष की दिशा में भारतीयों का पहला प्रयास था। आज़ादी के संघर्ष में अनेक भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जिनके वीरता और बलिदान की कहानी को बताया जाना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी आज की किताब का आधार है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए सन 57 अनसुनी दास्तान की पुस्तक समीक्षा लेकर आ रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियो पोस्ट करती हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं सन 57 अनसुनी दास्तान की समीक्षा करने जा रही हूं। यह लेखक एस.एम. अशरफ जमाल की दूसरी किताब है। किताब एक लघु उपन्यास है, लगभग 180 पन्नों का। किताब का जॉनरा हिस्टोरिकल फिक्शन है। लेखक ने मुझे यह किताब भेजी रिव्यू पर्पस के लिए। मैंने इससे पहले अपने चैनल पर लेखक की पहली किताब महावत का रिव्यू भी किया है। मुझे वह किताब बेहद पसंद आई थी। तो जब लेखक ने मुझे अपनी दूसरी किताब के बारे में बताया और उसका रिव्यू करने का अनुरोध किया, तो मैं वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक थी कि इस बार लेखक कौन सी रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। किताब का कवर सुंदर है। जैसा कि आप कवर पर देख सकते हैं, इसमें लड़ाई की कुछ तस्वीरें हैं। तो किताब के कवर से और उसके शीर्षक से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका 1857 की क्रांति से कुछ लेना देना है। किताब को लिखने के अपने मकसद के बारे में बताते हुए लेखक ने शुरुआत में एक प्रस्तावना लिखी है। मैं आपको प्रस्तावना पढ़कर सुनाती हूँ। ये दास्तान हमारी पहली जंगे आज़ादी की सच्ची घटनाओं की नींव पर कल्पनाओं की ईंट से रची गई है। ये एक कोशिश है उस वक्त के कुछ कम मशहूर क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को आपके सामने पेश करने की, जिन्हें आज के इतिहासकारों ने किन्हीं वजहों से कम तरजीह दी। ये उस वक्त के आम जनों के एहसासों, कोशिशों और बलिदान को कल्पना के पांव देकर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। ये दास्तान हमारी समृद्ध संस्कृति और दौलतमंद तारीख की गवाह है। ये दास्तान हमारे मुल्क में बहने वाली ज्ञान की हर धारा का संगम है। ये दास्तान न कि सिर्फ पुरुष और महिला नेताओं के कारनामे आपके सामने रखती है, बल्कि पर्दे के पीछे अपना सब कुछ गंवा देने वाली औरतों की कहानी भी पेश करती है। ये भारत माँ के बेटों के बीच पनप आई खाई को कुछ कम करने की कोशिश है, जिसकी आज हमारे वतन को सख्त ज़रूरत है। अब बात करते हैं किताब के प्लॉट की। यह कहानी है 1857 की अवधि के दौरान, जब भारतीय अंग्रेज़ों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। इनमें से प्रमुख थे नाना साहब, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे और बख्त खान। एक तरफ ये नेता विद्रोह की योजना बनाने में व्यस्त थे और दूसरी तरफ समानांतर कहानी है कबीर की। कबीर जब छोटा था तो उसके माता पिता को अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। कबीर का पालन पोषण गांव के पंडित जी और इमाम साहब ने किया था। कबीर अपने माता पिता की मौत का बदला अंग्रेज़ों से लेना चाहता है। वह अंग्रेज़ों से बेहद नफरत करता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश कर्नल की बेटी अलीज़ी से हुई। उसके पिता को क्रांतिकारियों ने मार डाला था और अब वे अलीज़ी को भी मार डालना चाहते थे। क्या कबीर अलीज़ी को बचाएगा? क्या वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होगा? यह सब जानने के लिए पढ़ें सन 57 अनसुनी दास्तान। यह किताब न केवल कबीर के बारे में एक काल्पनिक कहानी है, बल्कि 1857 की क्रांति के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को भी प्रस्तुत करती है। हमें पता चलता है कि कैसे नाना साहब ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई, कैसे उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ जोड़ा, कैसे उन्होंने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मनाया। यह कहानी एक भूले बिसरे नायक की भी है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैज़ाबाद के मौलवी के नाम से प्रसिद्ध थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह को अवध क्षेत्र में विद्रोह के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता था। 1857 के विद्रोह के बारे में अपने संस्मरण लिखते हुए जॉर्ज ब्रूस मेल्सन और थॉमस सीटन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने अहमदुल्ला के साहस, वीरता और सैनिक क्षमताओं का वर्णन किया है। अहमदुल्ला के बारे में थॉमस सीटन कहते हैं कि वह महान क्षमताओं वाला, अदम्य साहस वाला, दृढ़ निश्चय वाला और विद्रोहियों में सबसे अच्छा सैनिक था। मैंने मौलवी अहमदुल्ला के बारे में पहले कभी नहीं सुना था।
इतिहास की किताबों में इस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ पढ़ा हो, ऐसा याद नहीं। इस विस्मृत और प्रेरक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पाठकों तक पहुंचाने के लिए मैं लेखक को धन्यवाद देती हूं और बधाई देती हूं। आज के समय में जब अपने निहित स्वार्थों के लिए कुछ राजनेता हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की आग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, यह कहानी हवा के एक ताजे झोंके की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए कितने बलिदान दिए थे। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों दोनों ने ही अपना खून बहाया था। हमें ऐसी और कहानियों की ज़रूरत है जो हमें सांप्रदायिक नफरत से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे और हमें याद दिलाए कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारा देश है। बहुत ही उम्दा कहानी लिखी है लेखक ने। कहानी कल्पना और इतिहास का बेहतरीन मिश्रण है। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। यह कहानी न केवल आपका मनोरंजन करती है बल्कि आपको शिक्षित भी करती है। कहानी की भाषा हिंदी है, लेकिन लेखक ने उर्दू शब्दों का भरपूर उपयोग किया है। उर्दू शब्दों का प्रयोग किताब को अलग ही रूप देता है। हालांकि आप वाक्यों को समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उर्दू शब्दों को समझना कठिन हो जाता है। अच्छा होता कि अगर लेखक ने उर्दू शब्दों और उनके अर्थों की एक ग्लॉसरी दी होती। चूंकि किताब छोटी है, आप इसे आसानी से कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। यदि आप एक तेज, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी सन 57 अनसुनी दास्तान की मेरी समीक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि आप और ऐसे किताबी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।